मैं तेरे सूरत से प्यार नहीं, तेरे दिल से प्यार करता हूँ। तू देखने में बहुत अच्छी लगती है, बात भी अच्छी करती है, मुझे तू जैसी ही लड़की चाहिए। तो मैं उसे बोली राजा कुमार पाठक से कि मैं देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मैं 4 बच्चे की माँ हूँ, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आई नहीं। अपने पति राजा कुमार पाठक को जब 10 बज गया रात तो मैं खाना खाने के लिए बुलाने गई, क्योंकि मैं इतना देर इंतजार नहीं करती। मैं उनको बुलाने गई कि आप चलिए वहाँ खाना खा लीजिए। तो देखी कि रूम अंदर से बंद था और खिड़की की तरफ से देखी तो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं। देखी कि मेरा पति राजा कुमार पाठक को बहकाया गया है। अच्छा। उसको शराब पिला के उसके साथ सेक्स किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बात ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी हाजीपुर में है और आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं एक महिला है जो काफ़ी दिन से परेशान चल रही है। इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हालांकि इनकी कहानी इनसे खुद ही हम जानेंगे कि इनको आज धोखा मिला। पहला जो है कि पहले ये करते हैं, उसके बाद लड़का इनको पसंद नहीं आता है तो ये दूसरे लड़के से शादी करते हैं, मनपसंद जो लड़का हट्ठा खट्टा होता है और इनका दिल आ जाता है उस पर और उससे वो शादी कर लेते हैं। 2-3 साल वो भी रिलेशनशिप में रखता है इनको। उसके बाद इनको 2 बार बेचता है, 1 बार नहीं 2 बार बेचता है। 1 बार फुआ के कारण, 1 बार खुद अपनी राजामंदी से, और बेचने के बाद इनको जो है ये अपनी तकदीर से, अपनी बुद्धि से वहाँ से निकल गए और छोड़ के चला जाता है। अभी वो लापता है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या क्या मैटर हुआ है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। आप अभी महिला थाना आए हुए हैं, क्या बात है? महिला थाना में FIR करवाने आए हैं। किसके विरुद्ध? अपने पति राजा कुमार के पाठक। राजा कुमार पाठक। कब शादी किए इससे? 2021 में। 2021 में जी। 2021 में राजा कुमार से शादी हुआ जी। कहाँ हुआ? मंदिर में हुआ। कहाँ पे? गुरौल जी, मंदिर में। जी। इससे पहले भी शादी था क्या कि अब फर्स्ट शादी इससे था? नहीं, मेरा शादी दोबारा था। वो पति क्या करते थे? वो पति काम करता था, घर पे राजमिस्त्री था। राजमिस्त्री कहाँ? यहीं गुरौल में रहते थे या कहीं बाहर? वो बाहर रहते थे। कहाँ? गुजरात जी। तो उनसे आप छोड़े क्यों उनको? वो गुजरात रहते थे और बहुत नशेड़ी थे, दारू शराब बहुत पीते थे, बहुत मारते थे, टॉर्चर करते थे, हॉट करते थे और कभी कभी तो जला भी देते थे। तो उनसे कितने साल का रिलेशन बना, मतलब कितने साल उनके साथ रहे? उनसे 2011 में शादी हुई थी। हाँ। और 2011 से लेके और मैं 10 तक इनके साथ थी, 10 साल तक। 2011 से 10 साल 2021 तक इनके साथ रहे जी। तो 2011 से 10 साल के बीच में वो मारते पीटते थे तो आपने कभी विरोध नहीं किया? मैंने बहुत विरोध किया। मैं वो 1-2 बार पकड़ा के भी गए, छूट के भी आए, लेकिन वो ना सुधरे। वो बोले कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने दारू को नहीं छोड़ सकता। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। ये राजा कुमार से हुआ कि पहला पति से? पहला पति से हुआ। पहला पति से 4 बच्चे हैं। तो इसका पालन पोषण वो खर्चा उर्चा देता था जो पीने के बाद? कुछ जी नहीं, कुछ भी नहीं देता था। मैं अपने बच्चों को खुद अपने बदौलत पालती थी, दूसरे खेत में मजदूरी करती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी, मैं खुद खाती थी। वो भी कमाता तो वो पैसा क्या करता था? वो पैसा कमा के अय्यासी अपना करता था और शराब पीता था। शराब पीता था। आपको देखभाल नहीं करता? जी नहीं, मेरा देखभाल नहीं करता। तो क्या आपको वो लड़का पसंद था? क्या नाम था उस लड़के का? राजा कुमार पाठक। नहीं, पहला पति का क्या नाम था? शिवलाल। शिवलाल को आप पसंद करते थे? जी नहीं, मैं पसंद उसे नहीं। वो उस समय मेरी माँ बाप ने मुझे जबरन शादी कराया उससे। जबरन शादी कराया? जब आपको होश आया जी, शादी जब मेरा 15 साल की उम्र में मेरा शादी हुआ तो 4 साल के बाद आप बालिग तो हो गए जी, समझ में आया। तो उस समय आप अलग होने का क्यों नहीं निर्णय लिए? मैं अपने घर वाले को बोली थी कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। मेरे घर वाले बोले कि मेरे खानदान में 1 बार शादी होता है, बार-बार शादी नहीं होता है। बार-बार शादी? मैं अपने घर वाले को कई बार बोली मैं नहीं रहूंगी इनके साथ, हम दोनों का अलग अलग छोड़ाबारी करा दिया जाए, लेकिन मेरे घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो मानने के लिए घर वाले तैयार नहीं थे, इसीलिए आप अपने मनपसंद लड़का से चुन के और फिर उससे शादी कर ली? मैं उसे नहीं चुनी, वो मुझे पसंद किया था। मैं तो अपने लाइफ में खुश थी। हाँ। जैसा भी था, कम से कम कमाता था, पीता था, नजर के सामने तो रहता था। मैं तो कमा के अपना घर खुद चला रही थी। हाँ। लेकिन मैं राजा कुमार पाठक को पसंद नहीं की, राजा कुमार पाठक ने मुझे पसंद किया। तो आपका दिल उस पर कैसे आ गया? क्योंकि वो हट्ठा खट्टा था और जो पहला पति था वो पतला दुबला था, इसके कारण जो है कि आपका दिल आया? जी नहीं, मेरा दिल उस पर इसलिए आया कि वो जब मैं उसको एक्सेप्ट ना की तो वो लगा रोने। हाँ। वो बोला कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, मैं अपने आप को मर जाऊंगा अगर तू मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ। तो तू अपने सूरत पे बहुत घमंड करती है। हाँ। तो मैं तेरे सूरत से प्यार नहीं, तेरे दिल से प्यार करता हूँ। तू देखने में बहुत अच्छी लगती है, बात भी अच्छी करती है, मुझे तू जैसी ही लड़की चाहिए। तो मैं उसे बोली राजा कुमार पाठक से कि मैं देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मैं 4 बच्चे की माँ हूँ,
मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकती, ये तो पाप है। वो बोला कि मैं पाप को पुण्य में बदल दूंगा। से तू 4 बच्चे की माँ है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे किस्मत में अगर 4 बच्चे की माँ से शादी करना लिखा है तो मैं करूँगा। तो ये बात फोन पे हुआ था कि सामना सामनी बात? सामना सामनी हुआ था। जब मुझे वो घुमाने के लिए ले गया, मेला दिखाने ले गया सोनपुर, उसके बाद हुआ सामना सामनी। 4 बच्चे में लड़का कितने हैं, लड़कियां? लड़की 1 है, लड़का 1 है और लड़कियां 3 हैं। लड़कियां बड़ी है या लड़का बड़े हैं? लड़की बड़े हैं। ये सब कहानी तो बच्चे जानते होंगे? जी, मेरे बच्चे जानते थे। मेरे घर पे वो आता था तो मेरी बच्ची खाना भी उसको खिलाती थी, अपने हाथ से बना के मेरी बेटी खिलाती थी, उसको पानी भी पिलाती थी। मेरी बेटी सब बात जानती थी। तो राजा कुमार करता क्या था? वो खेती करता था। खेती करता था, मतलब जगह जमीन वाले थे? जी जी, खैनी का खेती करता था। उसके साथ मैं भी उसका हेल्प करती थी। मुझे भी बुला के ले आता था कि मैं तुझे मजदूरी दूंगा, तू मेरे नज़र के सामने रहना। राजा कुमार पाठक जब देखना चाहता है तो सिर्फ तुमको देखना चाहता है। तू या तो हंसते हुए नजर आ मेरे सामने या रोते हुए नजर आ। यही कारण है कि उससे आपको दिल दे बैठे। क्योंकि पहला पति जो है कि आपके सामने नहीं रहता था और दूसरा पति जो है कि आपको दूर जाने नहीं देता था कि मैं जब भी देखूं तो मैं देखूं। भगवान तुझे मेरे लिए बनाया, मुझे तेरे लिए बनाया, से मैं तुमको ऐसा बना के रखूंगा कि दुनिया याद करेगा। तो राजा कुमार से फोन से भी बात होती थी? जी हाँ, फोन पे घंटों बात होती थी, रात भर बात होती थी उससे। रात भर बात क्या होती थी? मतलब 12 घंटा रात भर बात होती थी। तो मैं तुमसे क्या बात करते थे? कुछ अगर पहलू याद हो तो हाँ, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू अगर एक बार बोल देगी तो मैं जान भी दे दूँगा, तेरे लिए सब कुछ हाजिर है, लेकिन तुम मुझको एक्सेप्ट कर लो, मुझे इग्नोर मत करो। तुम मेरी जान हो, तुम में मेरी जान बसती है। रात भर यही बात बोल बोल के मुझे पागल कर रखा है। कारण जो है कि आपको प्यार पहले पति से ऐसा प्यार नहीं मिला जो दूसरे पति से मिलना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण आपका दिल उस पर गया। जी जी। फिर रिश्ता कब बिगड़ा? रिश्ता बिगड़ गया मेरा। अच्छा, एक बात बताइए, आप शादी कहाँ की है? शादी किस तरीके से हुआ? मलंग जी के मेला, जब मैं दोनों मेला देखने गई तो मलंग जी के। अच्छा, एक बात बताइए, शादी से पहले दोनों एक साथ खूब बातचीत करते थे, एक साथ पल बिताते थे, शारीरिक संबंध? जी नहीं, शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। मतलब घुमाने के लिए वो जहाँ भी कहता था मैं चली जाती थी। मतलब एक साथ बातें होती थी, टाइम व्यतीत होता था। यही टाइम आप जो पहला पति है वो नहीं दे पाए, जिसके कारण आप दूसरा पति से अटैचमेंट ज़्यादा हुआ? जी। उसके बाद वो मलंग जी के मेला में गया तो वहाँ से सिंदूर उठा के मेरे मांग में भर दिया, बोला कि ऐसे तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति हूँ। तो फोटो वोटो है उसका? मेरे पास सब चीज़ का फोटो था। हाँ। लेकिन वो मोबाइल जो फोड़ दिया, फोटो तो 2000 से ऊपर फोटो खींचा हुआ था, लेकिन वो जो फोन फोड़ दिया सारा सबूत खत्म कर दिया। का जो है आपके बच्ची और आपके बेटे के साथ कैसा संबंध है? मेरे बच्चे के साथ वो अच्छा बिहेव करता था, उसको अपना समझता था, उसको कोई भी चीज़ ला के देता था, खिलाता था, पिलाता था, इसलिए मेरे बच्चे भी उसको बहुत मानते थे। बहुत मानते? जी। यही कारण है कि आप उसको पति मानने लगे? जी हाँ। और 2021 में जो है कि आप अलग हो गए? जी। फिर अलग होने के बाद वो कहाँ ले गए आपको? 2021 से 2023 तक हम लोग छुप छुप के मिलते थे। पति पति होने के बावजूद भी हम दोनों अलग अलग। मैं अपने ससुराल रहती थी, वो अपने घर में रहता था। अच्छा। 2023 में जब उसका शादी का बात चलने लगा तो राजा कुमार पाठक मुझसे मेरा जितना पैसा वैसा था सब ले लिए, जगह जमीन बेचवा। कैसे पता चला कि उसका शादी होने वाला? मुझे फोटो दिखाया कि लड़की से मेरा शादी। खुद भी बताया खुद की हमें लड़की से शादी होने वाला है। मैं इससे शादी करना नहीं चाहता, मैं अपना जिंदगी तेरे साथ बिताना चाहता हूँ, तू मेरे साथ चलो या नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा जी। तो यही कारण जो है कि आप शादी कर लिए। शादी करने के बाद छुप छुप के मिलते थे? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं पैसा वैसा सब उसको दे दी, जगह जमीन बेच के सब दे दी। पैसा आप कहाँ से आपको आता था और जगह जमीन किसका था? जगह जमीन मेरे नाम से था, मैं अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई थी। मतलब लोन उठा के अपने जगह जमीन खरीदा था? पहला लोन मैं सधा दी थी, दोबारे लोन में 50,000 मिलता है एक बार में। मैं पैसा उठा के अपने कौन से ग्रुप से आप थोड़ा बताएंगे? हम बहुत ऐसा बंधन ग्रुप से उठाए थे, वो आशीर्वाद ग्रुप से उठाए थे, बहुत ऐसा ग्रुप है जिसमें से हम उठाए थे। अच्छा अच्छा। तो मैं अपने बच्ची के लिए पैसा उठाई थी कि उसके नाम पे फिक्स करूंगी, तो आगे चल के मुझे शादी करने में प्रॉब्लम ना हो। तो राजा कुमार पाठक बोले कि पैसा है इसे मुझे दे दो, तुम्हारा पहले वाले पति पीते हैं, मार गाली बक्के टॉर्चर करके ले लेंगे। तो मैं भी सोची कि ये भी बात सच है, वो तो पीने वाला है, कहीं से भी पैसा खोजते रहता है, पेटी बक्सा सब ढूंढते रहता है। तो मैं उसे दे दी। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि राजा कुमार पाठक आगे चल के मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। अच्छा, 2 साल तो आप 2021 में जो है कि उससे शादी किए या उसको छोड़ दिए पहला वाला पति को? नहीं, पहला वाला को छोड़े नहीं, पहला वाला तो गुजरात काम करता था। वो आता था यहाँ फिर चला जाता था, आता था फिर चला जाता था। अच्छा। राजा कुमार पाठक से मेरा संबंध बहुत ज्यादा था।
मैंने 2021 के बाद राजा कुमार से आपका संबंध बनने लगा, मगर जी। पहला वाला पति को भी नहीं छोड़े? नहीं छोड़े, वो साथ में था, उसको पता भी नहीं था। हाँ, उस मतलब साथ में था और उसको पता भी नहीं था, जी आप पहले छोड़े भी नहीं? जी नहीं। तो उसको छोड़े कब, किस साल में? 2021 में, जब वो बहुत शराब पीने लगा, जब बहुत टॉर्चर करने लगा। मैं उसे बोली कि आप संभल जाइए नहीं तो मैं चली जाऊंगी। वो बोले कि तू भाग जा, तू मर जा, तू जाती क्यों नहीं है, तुमको मरने के लिए जगह भी नहीं है। तो मैं उनको बोली कि मैं ना जा सकती हूँ, आना मैं मर सकती हूँ। पहला पति बोला? पहला पति। अच्छा। तू भाग क्यों नहीं जाती, मैं दारू तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। तो मैं उनको बोली आप मुझे क्या छोड़िएगा, मैं आपको एक समय आएगा मैं खुद छोड़ के चली जाऊंगी आपको। तो 2021 से पहले ही आप लोग दोनों मिलते थे, बातें करते थे और रात भर फोन से भी बात होती थी? जी। और प्यार भरी बातें भी होती जी। थी? करते हैं ये तो लड़का लड़की या जो प्यार करते हैं वही समझता होगा, हम लोग को तो पता नहीं है, इनसे जानते हैं। फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि 2023 में वो हमको लेके भाग गया दिल्ली। 2023 में, मैंने 21 में शादी किया, 2023 में 2 साल छुप छुप के मिला, उसके बाद शारीरिक संबंध भी बनाया, कई बार बनाया, और उसके बाद जो है 23 में आपको लेके चला गया। 23 में लेके गया, दिल्ली में रखता था। हाँ। दिल्ली से फिर दिल्ली में वो काम करता था कि आप भी काम करते थे? कैसे वहाँ जीवन यापन करते थे? काम करते थे उजाला कंपनी में, दोनों आदमी 10,500 के महीना पे। अच्छा, आपको भी 10,500, उसको भी 10,500, 21,000 रुपया आता था, उसी में अपना जीवन यापन करते थे। तो पैसा खुद रखता था, बोलता था जब हम तुमको खिला ही रहे हैं तो पैसा क्या जरूरी है, क्या दिक्कत है? तो मैं भी बोलती थी सही बात है, जब मुझे खिला ही रहा है तो मैं पैसा लेके गया था। तब तो आपको प्यार करता था, जैसे शादी से पहले खूब प्यार करता था, बहुत मानता था, फ्लावर देता था, वहाँ देता था आपको फ्लावर? जी हाँ। तो फिर रिश्ता कैसे बिगड़ा? उसकी फुआ के चक्कर में। उसकी फुआ बोली कि ये तुम्हारे, उसकी फुआ को भी ये बात पता था कि आपसे शादी किया है? जी हाँ, उसे भी पता। तो उसकी फुआ वहीं पे रहती थी? हाँ, बांसगांव हरियाणा में रहती है। तो वहाँ पे आ गई आपके पास? जी। कि दोनों एक ही साथ में रहते थे? हाँ, दोनों एक ही साथ में रहते थे, मैं दूसरे रूम में रहती थी, वो दूसरे रूम में रहती थी। अच्छा, फुआ भी वहीं काम करती थी? जी हाँ, उजाला कंपनी में भी ड्यूटी करती है। अच्छा जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ साथ में ड्यूटी करते थे सब आदमी। चलिए, हमको इतना बताइए, 2023 में जो है कि आपने शादी करके दिल्ली चले गए, कितने महीने एकदम सुकून से अपनी लाइफ उसके साथ बिताए? मैं 2 महीने तक उसके साथ अच्छा से थी। हाँ। और 2 महीने से तो परेशान करके रखा है। सुने थे कि वो दारू भी पीता था? जी हाँ, दारू भी पीता था। तो पहला पति भी दारू पीता है, दूसरा पति भी दारू पी रहा है? जी हाँ, ये भी दारू पीता था। तो आखिर फिर दोनों में अंतर क्या हो गया? दोनों में अंतर है कि वो पी के मारता था, ये पी के मुझे मारता नहीं था। अच्छा जी। उसके बाद चलिए 2 महीना बहुत अच्छा से सुकून से है, उसके बाद क्या हुआ फैमिली में, जो कि परिस्थिति और खराब होते चला गया? खराब होते आ गया कि वहाँ से वो बेच के चला आया। नहीं, बेच के चला आया, थोड़ा सा विस्तार रूप में बताइए, बेच के कैसे चला आया? जैसे 2 महीने तक रहा, ठीक है, उसकी फुआ आई, फुआ का इन हुआ, उसके बाद आपने उसको आपत्तिजनक हालत में कहाँ देखा और कैसे देखा और किस परिस्थिति में देखा? मैं अपने पति राजा कुमार पाठक को अपनी फुआ के साथ रिलेशनशिप में देखी। नहीं, तो आपको तो ऐसे सपना नहीं आया होगा? नहीं, तो मुझे काम के लिए हाँ, काम के लिए गई। मैं अपने पति राजा कुमार पाठक को जब 10 बज गया रात, तो मैं खाना खाने के लिए बुलाने गई, क्योंकि मैं इतना देर इंतजार नहीं करती। मैं उनको बुलाने गई कि आप चलिए वहाँ खाना खा लीजिए। तो देखी कि रूम अंदर से बंद था और खिड़की की तरफ से देखी तो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे थे। आप उस समय एक्शन क्या लिए? एक्शन लिए कि मैं दरवाजा खटखटाई। हाँ। तो मेरे पति बोले तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो चलो वो बोल दिए, आप चले भी आए होंगे? जी, मैं अपने रूम में आ गई। मैं जानती थी कि मेरा पति राजा कुमार पाठक को बहकाया गया है। अच्छा। उसको शराब पिला के उसके साथ सेक्स किया गया है। मैंने शराब पिला के उसके साथ गलत किया गया। ऐसे कहा जाता है कि लड़की को जो है दवा खिला के उसके साथ गलत किया जाता है, मगर यहाँ उल्टा है कि लड़का जो है कि आपके पति को ही शराब और दारू पिला के जो है उसके साथ जो है। जी, उसकी फुआ भी शराब पीती थी और उसकी फुआ भी शराब पीती थी? हाँ, बियर पीती थी। मेरे सामने कई बार वो छत पे पिए। अच्छा, बियर भी पीती थी। आपका मन नहीं हुआ? जी नहीं, मैं नहीं पीती थी। अच्छा। तो मेरे पति बोलते थे कि शराब सिर्फ मर्द के लिए बना है, ना कि औरत के लिए। हाँ। उसकी फुआ पीती थी, अपने भतीजे को भी पिलाती थी, मछली भी खिलाती थी, मुर्गा भी खिलाती थी। हाँ। इस बीच मेरे पति को भगा के वो सेक्स किए। मेरे पति को इस बात का अनुभव नहीं था।